क्या आप मानते हैं कि सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर सफलता हासिल की जा सकती है? क्या आप अपनी असफलताओं से निराश होकर हार मान लेते हैं या उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मानसिकता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं? क्या आप अपने जीवन में सफलता और खुशहाली को आकर्षित करना चाहते हैं? दोस्तों, अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक आपके लिए एक क्रांतिकारी किताब हो सकती है। नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन इस पुस्तक में यह समझाते हैं कि कैसे सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण यानी PMA पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाकर जीवन में सफलता पाई जा सकती है। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमें यह सिखाती है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य हमारा दृष्टिकोण है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आइए इस किताब के अध्यायों को संक्षिप्त में समझते हैं। अध्याय 1, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या है? PMA वह मानसिकता है जो हमें हर स्थिति में समाधान और अवसर देखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें असफलताओं से सीखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। एक नकारात्मक मानसिकता यानी NMA निगेटिव मेंटल एटीट्यूड हमें डर, असफलता और निराशा की ओर ले जाती है, जबकि PMA हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अध्याय 2, सफलता के लिए सही मानसिक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें? मैं कर सकता हूँ का दृष्टिकोण अपनाएं। विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। समस्याओं को अवसरों में बदलें। हर कठिनाई में एक छिपा हुआ अवसर होता है। स्वयं पर विश्वास करें। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ही सफलता की कुंजी है। हमेशा सीखते रहे, नई चीजें सीखने और खुद को सुधारने की आदत डालें। अध्याय 3, सफलता प्राप्त करने के सिद्धांत। पहला, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। दोस्तों, आपकी सोच आपके भविष्य को तय करती है। दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के सफलता असंभव है। तीसरा, कार्य करने की आदत डालें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कार्यवाही करनी होगी। चौथा, सकारात्मक आदतें विकसित करें। दोस्तों, अच्छी आदतें ही लंबे समय तक सफलता सुनिश्चित करती हैं। पांचवा, निरंतर आत्म सुधार करें। अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व को लगातार निखारें। अध्याय 4, असफलता से सफलता तक का सफर। असफलता एक अस्थायी झटका है। यह हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने लगातार असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी और अंततः सफल हुए। दोस्तों, सकारात्मक मानसिकता हमें हर असफलता से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। अध्याय 5, प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण। अब्राहम लिंकन की कहानी। कई बार असफल होने के बावजूद वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन, हजारों बार असफल होने के बाद भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन गरीबी से उठकर एक अरबपति बने सिर्फ अपनी सकारात्मक मानसिकता के कारण। अध्याय 6, सफलता और खुशहाली को आकर्षित करने के तरीके। आभार व्यक्त करें। हमेशा उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। दूसरों की मदद करें। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। ध्यान और विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और उन्हें सच करने के लिए काम करें। नकारात्मकता से बचें। दोस्तों, अपने आसपास सकारात्मक लोगों और विचारों को रखें। दोस्तों, सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक हमें यह सिखाती है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सकारात्मक मानसिकता केवल शब्द नहीं है, यह एक जीवन शैली है जिसे अपनाने की जरूरत है। हर व्यक्ति के पास यह क्षमता है कि वह अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि कोई भी असंभव चीज नहीं होती।
अगर हम अपने दृष्टिकोण को सही रखकर मेहनत करें। दोस्तों, तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाकर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगती है, यह हमें ज़रूर बताइए और यदि यह आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप यदि चाहे तो इन्हें अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।